अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं, वीडियो का टाइटल है USA फ्रीज इंडियाज $26 मिलियन। रशिया जो रशिया के डायमंड इंडिया लेता है, उसको पॉलिश करता है और फिर बेचता है यूरोप में, अमेरिका में। तो वो जो पैसे देने थे अमेरिका ने, वो जी फ्रीज कर दिया अकाउंट। तो देखते हैं वीडियो पूरी और अपना बयान पढ़ देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज से 1 साल पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि यूएसए ने जो स्टेटमेंट्स दी है कि रशिया का जो डायमंड ट्रेड है इसको ये हिट करेंगे। अल्टीमेटली ना इससे इंडिया को भी नुकसान होने वाला है और अब ये नुकसान दिखना शुरू भी हो चुका है। हाल ही में आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर ये लिखा है कि यूएसए ने $26 मिलियन के जो फंड्स थे बाय इंडियन डायमंडरीज, मतलब कि इंडिया में जो भी डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं इनके जो फंड्स थे ये फ्रीज करने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे फंड्स वर्थ 215 करोड़ रुपीज फ्रोजन। और अगर आप सोच रहे हैं चलो ठीक है फंड्स हमारे वहाँ पे फ्रोजन है, मतलब कि वो वापस हम अभी निकाल नहीं पाएंगे जब तक यूएसए की गवर्नमेंट से बातचीत नहीं होती, नेगोशिएशन नहीं होती, वो पैसा यूएस अपने पास ही रखेगा जो इंडिया में आना चाहिए। ये अमाउंट ठीक है, अभी इतना बड़ा है नहीं, 215 करोड़। मैं वैसे आपको ये बता दूं, जो ये न्यूज़ है ना ये इन द फ्यूचर लगातार बार बार आ सकती है, क्योंकि यूएसए ने लॉज ऐसे बना दिए हैं, ना सिर्फ यूएसए, इवन बाकी जो G7 कंट्रीज हैं उनकी पॉलिसी अब ऐसी है कि इसी तरीके से वो बहुत सारे फंड फ्रीज करते रहेंगे जहां भी उनको डायमंड्स में एक रशिया का कनेक्शन दिख गया। नाउ ये काफी ज्यादा खराब न्यूज है इंडिया के लिए। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इंडिया की सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि हमारी जो स्टार्टअप्स है ये ज्यादा आगे और ग्रो करे। तो जो ब्रिक्स का स्टार्टअप फोरम है ये लॉन्च किया जाएगा बहुत ही जल्द। किस देश में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, रशिया, चाइना, इंडिया या ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, दुनिया में सबसे बड़ा डायमंड्स का एक्सपोर्टर है हमारा प्यारा भारत। हम लोग जितने डायमंड एक्सपोर्ट करते हैं उतना ना यूएस ना चाइना कोई भी हमारे आसपास नहीं आता। जब हमारे देश में ना दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऑफिस भी बनाया जाता है तो किस इंडस्ट्री के लिए बनाया जाता है? डायमंड इंडस्ट्री के लिए। लाखों लोगों को इस इंडस्ट्री से रोजगार मिलता है, उनका घर चलता है और इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और मैं कई बार सोचता हूं कि थैंक गॉड ये इंडस्ट्री इंडिया में एक्सेस करती है, नहीं तो जिस तरीके से हम इंडियंस की आदत है कि शादियों में हम ज्वेलरी परचेज करते हैं, मान लो ये सारे हीरे पॉलिश इंडिया में ना होते, हमें सारे बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते। सोचो कितना ज़रा बड़ा बिल आ जाता। मगर हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी पूरी हो जाती है और बाकी देशों को हम डायमंड्स एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। इवन तो सबसे इंटरेस्टिंग बात, हमारे देश में डायमंड्स नहीं है, कोई डायमंड्स की माइन आपको खास इंडिया में नहीं मिलेगी। जो भी डायमंड्स इंडिया में आते हैं, रफ डायमंड्स बिल्कुल क्रूड फॉर्म में, वो आते हैं प्राइमरली 3 देशों से। एक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दूसरा यूरोपियाई देश बेल्जियम और तीसरा देश है रशिया। यहाँ से रफ डायमंड्स आते हैं और इंडिया में कारीगर उन डायमंड्स की प्रॉपर पॉलिशिंग करके उनको बेचने लायक बनाते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं अच्छा हम सिर्फ पॉलिशिंग ही करते हैं, अरे मैं आपको ये बता दूं डायमंड पॉलिशिंग ना एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल की स्किल है। दुनिया में बहुत ज़्यादा कम कंट्रीज हैं जहाँ पर इतने सारे कारीगर हैं जो मास स्केल पर डायमंड्स को ऐसा पॉलिश कर दे कि इंटरनेशनल मार्केट में वो बिकने के लिए रेडी हो जाए। नाउ अब यहाँ पे आप बिजनेस समझ गए। इंडिया काफी बार क्या करता था कि रशिया से लेता था रफ डायमंड, उसको इंडिया में पॉलिश किया जाता था, फिर वो डायमंड्स आगे यूएस यूरोप में बेचे जाते थे। ना जब से रशिया ने यूक्रेन की वॉर स्टार्ट करी है ना, रशिया पे इतने सैंक्शन लगाए गए हैं कि इंडिया में 10 लाख लोगों की नौकरी रिस्क में आ चुकी है। ये आपके सामने आर्टिकल है मई 2022 का, यहाँ पर लिखा है फ्रेश सैंक्शंस और रशियन डायमंड्स। बेसिकली जो G7 देश हैं इन्होंने ये ठान लिया कि रशिया के ना जो डायमंड एक्सपोर्ट्स हैं, रफ डायमंड एक्सपोर्ट्स,
इनको चोट मारते हैं। यहाँ पे रशिया काफी कमाई कर रहा है। रशिया से हमने तेल, नेचुरल गैस ये सब परचेज करना वैसे ही बंद कर रखा है। हालांकि इसमें भी हिपोक्रेसी चल रही है। जापान ने कह दिया कि हम कोई सैंक्शन नहीं फॉलो करेंगे, परचेज करेंगे रशिया से ऑयल, मगर फिर भी ज्यादातर G7 कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि चलो रशिया की जो डायमंड इंडस्ट्री है उसको हिट करते हैं ना। रशिया को हिट करने के चक्कर में ना इन्होंने बाय डिफॉल्ट हिट करना स्टार्ट कर दिया इंडिया, और हमें इसकी तकलीफ होगी क्योंकि G7 कंट्रीज का ये कहना है कि कोई भी कंपनी अगर रशिया से डायमंड परचेज करके किसी भी फॉर्म में उसको पॉलिश करके उसकी ज्वेलरी बनाकर हमको अगर एक्सपोर्ट करती है ना, तो हम उस कंपनी का जो पैसा है, जो बैंक अकाउंट में उनका पैसा पड़ा हुआ है, वो फ्रीज कर देंगे। प्रॉब्लम यही आ रही है, कई इंडियन कंपनीज के ये जो यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने अकाउंट्स फ्रीज करने स्टार्ट कर दिए हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे जाकर जर्मनी, फ्रांस ये सब देश भी ऐसा स्टेप उठाएं। और इंडिया के लिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि रशिया को इतनी जल्दी हम रिप्लेस नहीं कर सकते रफ डायमंड के सोर्स के हिसाब से। UAE और बेल्जियम इतने ज्यादा डायमंड्स हमको सप्लाई नहीं कर पाएंगे कि रशिया को रातों रात हम बिल्कुल रिप्लेस कर दें। हालांकि मैं ये कहूंगा बहुत अच्छी बात है कि UAE के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, जिससे डायमंड इंपोर्ट में ड्यूटी रिबेट मिलता है, थोड़ी बहुत छूट मिलती है, तो कुछ रिस्पाइट, कुछ मैं कहूंगा सांस मिली हुई है डायमंड इंडस्ट्री को, नहीं तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारी डायमंड इंडस्ट्री प्रॉपर्ली फंक्शन करती रहे, हमारी इंडस्ट्री को इस टाइप के झटके ना लगे, क्योंकि हमारी जो टोटल GDP है उसका 7% कंट्रीब्यूशन आता है जेम्स ज्वेलरी सेक्टर से, और जो हमारे टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं उसके 10 से लेकर 12% तो ये जेम्स और ज्वेलरी आइटम से ही आते हैं। तो नीड देखिए कहीं ना कहीं ये है कि इंडिया, और ना सिर्फ इंडिया, कुछ और देश भी G7 कंट्री से बातचीत करें, बैठ के उनको समझाएं कि देखिए आप ऑलरेडी ऑयल, नेचुरल गैस में रशिया को बड़ी चोट दे चुके हैं। अब डायमंड सेक्टर जहां पे 21% दुनिया के जो मेजर डायमंड्स हैं, रफ डायमंड्स, ये रशिया से ही आते हैं। जब इसकी सप्लाई आप बिल्कुल बंद कर दोगे तो कैसे चलेगा? और जो तर्क है वो इतना अजीब है कि डायमंड है, ठीक है, कच्चा डायमंड रशिया से आया इंडिया में, पॉलिश करके जब उसको एक ज्वेलरी में कन्वर्ट कर दिया गया तब आगे वो एक्सपोर्ट हो जाता है। तो आप उसको रशियन प्रोडक्ट क्यों मान रहे हो? कल को मान लो रशिया में पेड़ कटता है, उसका जो पेपर है वो बनता है चाइना में, इंडिया में कोई उस पर बुक लिख देता है, तो क्या वो बुक बैन कर दोगे ये कह करके रशिया से आई है? तो कहीं ना कहीं तो हमें ये मानना होगा ना कि जो बिल्कुल सोर्स कंट्री है, अगर वहां से डायमंड आ रहा है तो समझ में आते हैं सैंक्शंस। अगर सेकंड कंट्री से होके कोई आपको चीज आ रही है तो उस केस में आप पैसा फ्रीज क्यों करेंगे? तो ये मीडिया रिपोर्ट्स देखिए काफी कंसर्निंग है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ऐसी रिपोर्ट्स इन द फ्यूचर लगातार और आए। और इंडिया अगर ये इशू रेज करता है USA के साथ, यूरोप के साथ, G7 कंट्रीज के साथ, कुछ वहां पे डेवलपमेंट होती है, तो उस टॉपिक पर मैं अलग से वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम ये लॉन्च किया जाएगा किस कंट्री में? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया टू लॉन्च ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम टू बूस्ट स्टार्टअप इन्वेस्टर्स इंक्यूबेटर्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की मेगा फ्रीडम सेल एक्टिव हो चुकी है। आपको अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर जो डिस्काउंट पहले काफी कम मिलता था 5-10%, ये अब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे कमेंट सेक्शन में अगर आप जाओगे इस वीडियो की तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ये सारे लिंक्स। अगर आप मान लीजिए परचेज करना चाहते हैं UPSC एग्जाम का कोर्स, तो इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स एट ए मेजर डिस्काउंट। यहाँ पे आप देख पाओगे जो 36 मंथ का कोर्स है इसमें आपको सीधा 50% का डिस्काउंट मिलता है। द प्राइस विल फॉल अ लॉट। सिर्फ 2021 रुपीस पर मंथ पे करके आप घर बैठ के कहीं भी अनअकैडमी के कोर्सेज से प्रिपरेशन कर सकते हैं UPSC एग्जाम की। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2 साल का आराम से प्रिपेयर करके अटेंड देना UPSC का, तो यू कैन बाय दिस कोर्स। सो यूज द कोड PD10 कोड यहाँ पर लगाइए और अपने आप यहाँ पे आपके प्राइसेस कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल गेट मैसिव डिस्काउंट। सो इसी नोट के साथ ये वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब अमेरिका ने भाई जो फ्रीज किए $26 मिलियन, कितने? 25 मेरा ख्याल 26 तो भाई साहब ये जो
हो रहा है रशिया के साथ, रशिया की वजह से सारा कुछ हो रहा है, तो इससे इंडिया का भी नुकसान होगा। अगर देखा जाए तो जब क्रूड ऑयल वो भी तो उसी चीज में आता है, बिल्कुल, उसमें भी मेरे ख्याल में वो तो यूरोप खरीदता रहा हंसते हंसते, इंडिया बात कर देता था लेकिन हंसते हंसते खरीदता रहा। फ्रांस ने नहीं खरीदा, मजबूरी थी ना उनकी। सारी कंट्री यूरोपीय नहीं खरीदती रही, गैस नहीं लेते रहे इससे, रशिया से। हाँ लेकिन अब तो नहीं लेते, भाई उन्होंने उतनी मतलब लेने की टेंशन जितनी जरूरत थी उसके बाद ही लेकिन ये अमेरिका ना ये बात भूल जाता है कि वो ना रशिया को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते पूरी दुनिया में नुकसान पहुंचा रहा है। सही बात। हर चीज महंगी, अब यूरोपियन कंट्री देख ले वो चलता ही रशिया पे था। जो उनकी एनर्जी सोर्सेज है ज्यादातर जो है वो जर्मनी हो गया, खास करके फ्रांस हो गया, ये किधर से लेते थे? रशिया से, यूक्रेन से। तो फिर जब इनके यूके देख लो यहाँ हाँ। ये मतलब दुनिया का सबसे गैस बड़ा देख लो। एक्सपोर्टर जो है वो गंदम का रशिया ही है। वो अब देख लें गंदम वो तो अभी क्या वजह जंग की वजह से रुका ना, इंडिया बढ़ गया अब वो भाई अब देखा जाए तो सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो यहाँ ज्यादातर कहाँ पर भंडार रशिया है? ही। रशिया से आ रहे हैं। बिल्कुल। गैस है, तेल है, गंदम है, चावल, सारा कुछ उधर ये से आ तो, रहा है। लेकिन रशिया पर पाबंदियां लगने से ना, रशिया पर पाबंदियां दुनिया का लगने से नुकसान इंडिया है। का फायदा हुआ है, दुनिया का हुआ है नुकसान। इंडिया को भी चाइना को भी खैर उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता इतने वो अमेरिका फायदा वाले। इसलिए हुआ है ना कि तेल बेच पा रहे हैं। हाँ। अगर ना बेच पाए तो इसी फिर तरह। फायदा नहीं होगा। जैसे ये हीरो के ट्रेड पर पाबंदी लगी है। बंद हो। आप वो देख रहे 10 10 लाख नुकसान। 10 लाख मजदूर का- घर बेरोजगार हो कल जाएंगे। भाई साहब एक कमेंट कर रहे थे कि रशिया और कमजोर, भाई साहब हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है? एक तो क्या जंग कर- लगी है, खर्चा हो रहा है, पैसा लग रहा है, जी, ऊपर से जो बिल्कुल, उनके पाबंदियां लग रही है, ऊपर से ये काम जो हो रहा है इसके ऊपर डायमंड के ऊपर तो इंडिया नहीं खरीदेगा। सारी तो उसकी इंडिया ट्रेड को भी बंद नुकसान पड़ी होगा है। इसमें। अभी ये अच्छा है कि रशिया के पास सारा चीजें खुद से है। अपनी हाँ, तभी तो चल गंदम पा उसके रहा है। पास है, तेल उसके पास है, गैस उसके पास, डायमंड एनर्जी के है, सोर्स है, है। वही ना सारी चीजें उसके पास हैं। ये दूसरी अगर दूसरा किसी कंट्री से चीजें दिफा मंगाना की पड़ती चीजें ना लेकिन कितनी ज्यादा उनकी अपनी है जो अपने, हाँ। वो दूसरे कंट्री से मंगाना पड़ती तो फिर रशिया आज को तो बहुत दिवालिया हो जाना है रशिया का। पल्ले कुछ नहीं रह हाँ। जाना था। ट्रेड करने के लिए कुछ चीजें होती है जो इम्पोर्ट करता है रशिया, लेकिन ये भी है कि ज्यादातर जो चीजें जो मेन बेसिक जरूरत है वो उनकी खुद से अपनी पूरी है। कर सकता है। और उनकी आवाम का एतमाद भी अपने प्राइम मिनिस्टर पे, ये भी बड़ी बात है। सारे का नहीं, अब जो यूथ है वो पुतिन के खिलाफ भाई इतने ज्यादा नहीं हुए, इतने नहीं, साल 1.5 साल हो गए तारा। भाई साहब तू देखता नहीं ना, देखते हैं एक कितनी तरफ कमाम देखता है। कितनी तो आवाम निकलती और भाई है। साहब, 100 में से और 10% है। कब्जा किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है भाई साहब। वो इतनी ज्यादा नहीं निकलती खिलाफ है उसके। कई लोग मैंने देखी हैं, कई वीडियो जो जिसमें जो अक्सर जो यूथ है वो खिलाफ, क्योंकि ये जंग की वजह से कि जंग है, इतना लेकिन था कि जंग रुक नहीं चंद रही। लोग हैं, भाई साहब, चंद लोग। कंट्री में जब जंग का माहौल हो तो ना कोई इन्वेस्टमेंट आती, ना कोई रोजगार मिलता, बेरोजगारी हो जाती, बढ़ जाती। 24 घंटे भैया ये तो कब रुक जाएगा, मुसीबत तो इंशाल्लाह सरकार उम्मीद है। है रुक जाएगी, बहुत देर तो होगी। भाई इससे जो अलग देख ले दुनिया का 21% जो हीरा है वो रशिया से आ रहा है, तो फिर इससे जब रशिया पे जब बैन लग जाएगा तो वो क्या होगा जी, हीरा महंगा हो गया, हीरे की कीमत कदर बढ़ जाएगी। और पहले इतना महंगा होता है, हाँ। फिर और डबल हो जाएगी। तो फिर इंडिया का जितना 10 लाख घर की बात कर रहे हैं वो भी तो बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी इसमें बढ़ेगी। इंडिया को नुकसान है। इंडिया का भी नुकसान है, रशिया का भी नुकसान है, बिल्कुल। इसमें और मैं इंडिया कहता का हूं पूरी सोचना दुनिया भी- का नुकसान है भाई साहब। सही जो बात है। हीरा पहले कोई शादी शुदी पे खरीद लेता था तो वो खरीदेगा नहीं, बेहतर डबल से वो मिलेगी नहीं। मिलेगा नहीं जो तो चीज खरीदेंगे मार्केट कैसे? में नहीं हाँ। होगी, 21% डिमांड तो ऑटोमेटिक बंद होगी। सारा कुछ खत्म हो जाएगा भाई साहब। तो ठीक है भाई, अपनी ना रूप का कमेंट सेक्शन में ये वैसे अमेरिका जो कर रहा है ना, ये वो दुनिया को बदमाशी तबाही की तरफ ये लेकर जा बदमाशी रहा है है। भाई उसकी, कि ताकतवर है तो वो सबके ऊपर वो अपनी मनमानी करता वो है, तो कर रहा है। तो ये गलत चीज है। किसी तरीके से बंदा सैंक्शन लगाए, कोई बंदा को बात हो कि एक खास मुद्दा हो तो उस पर सैंक्शन लगे। पीछे से यूक्रेन को खुद तो यूक्रेन को ये हथियार दे रहे हैं लड़ने के लिए, वहां पर पाबंदी नहीं होनी एक चाहिए। किस्म की ये जंग शुरू की अमेरिका ने, और करवा भी यही रहा है। यही करवा रहा है, सारा करवा पैसा भी वो दे यही रहा या है। तो ये करे ना कि भाई अब वो ज़ेलेंस्की को बुलाया हुआ था उसने। सबूत दे, फिर अपने वो आर्मी उतारे और जंग को रोके सही हाँ। दोनों तरफ से। सारी दुनिया के सामने यूक्रेन के अगर सामने क्यों न्यूट्रल लाया? करे, लेकिन ऐसे वो ही तो है। साइड ले रहा है, हाँ। यूक्रेन की साइड ले रहा है सीधी सीधी। इससे साबित हो रहा है कि ये अमेरिका ही करवा रहा है सारा कुछ पता है भाई साहब, सब पूरी दुनिया को पता है। तो ठीक है भाई, ये यूरोप जो है ना अमेरिका की कठपुतली बन के रिसेशन में जा रहा है। ऐसी बात है।
जर्मनी की देख लो, इस दफा रिसेशन में जा रहा है। और यूरोप का फ्यूचर जो अगर इसी तरह रशिया के ऊपर सैंक्शन लगते रहे तो वो आने तो वाले करेगा। वक्त में यूरोप का हाँ, वो फ्यूचर भी जो हो वो भाई सकता साहब गड्ढे में जाए। ऐसे ही है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं, वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।